हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू टुडेज सेशंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम दीज सेशंस ऑल्सो। और इन सेशंस के में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सीख कर आप अपने जो सिलेबस है उसे भी कंप्लीट कर रहे होंगे, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, सो हियर वी आर again today with another video of analogy। so analogy के आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, लेटर और वर्ड एनालॉजी करते हैं, जिसमें ज्यादातर आपका कई बार अगर देखा गया एग्जाम में तो लेटर वाले ही पार्ट ज्यादा आता है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं दूसरे टाइप के, जिसमें नंबर और थोड़ा हम फिगर्स से डील करने वाले हैं। ठीक है, so before starting the session I will request you to do not forget to like these sessions। अगर आपको ये सेशंस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और लग रहा है कि ये आपको हेल्प कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, ठीक है, आपको किसी भी तरह से ये सेशंस हेल्प कर रहे हैं तो लाइक कीजिए एंड शेयर दो सेशंस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दे कैन ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम दीज chapters or topics। okay, so don't miss out any type of any topic from any section। ठीक है, so चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। So before this we will discuss about the comprehensive guidebook which make you CSET ready। ठीक है, in your first attempt। कई बार होता है कि हम एग्जाम का फर्स्ट अगर अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, हमें काफी चीजें की इंफॉर्मेशन जो होती है वो धीरे धीरे पता चलती है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर हेयर। ठीक है, आप एक ही जगह पे सारे इंफॉर्मेशन जो आपको कलेक्टिव जो भी चाहिए होता है, आपके पैटर्न को लेकर, एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर, किसी भी एक सेक्शन के सिलेबस को लेकर, ठीक है, वो सारे आपके कहाँ होंगे, इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक में आपको मिलेंगी। और वो भी सारी एक साथ, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग तीनों के ही। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आपको कहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, कहाँ पे नहीं देना है, सारा आपको ये जो सारी चीजें होंगी वो इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक में मिलेगी। एंड दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक इज फ्री। सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा जहां पे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप इसको डाउनलोड करेंगे एंड जो भी आपको हेल्प यहां से मिल सकती है आप उसको यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो हमने अभी लेटर वाले में जब सीखा था कि हमने लेटर की हमको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ऑपोजिट लेटर याद होनी चाहिए, तो इसमें भी कुछ चीजें हैं जो नंबर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग विल बी ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम नंबर्स से डील कर रहे हैं, एंड आई होप आप क्वांट्स में भी ये चीजें कर रहे होंगे, टेबल्स आपको करनी है, टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो आपको लर्न होनी चाहिए, कि जिससे भी आप जब भी आपके पास कोई नंबर है तो वहां पे आप अगर टेबल सोचना है तो इजीली सोच पाओ, फटाफट से, विद इन सेकंड्स आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो टेबल आपको लर्न करके रखनी है। ठीक है, फिर आपका आता है स्क्वायर्स, आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं। अब देखो, इन चीजों का काम एक ही जगह तो है नहीं, दो दो जगह आपके काम आ रही है, तो आप इनको कर लीजिए। एक बार का ही काम है, अगर एक बार में हो जाएगा तो दोबारा आपको ज्यादा इधर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज ओनली वन टाइम प्रैक्टिस। ओके, टेबल, स्क्वायर, क्यूब एंड देन मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, एडिशन आपको आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, डिवीजन आपको आना चाहिए। ठीक है, यू शुड नो अबाउट इवन नंबर्स। क्या होते हैं इवन नंबर? जो भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो आपका इवन होगा, है ना। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? प्राइम नंबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आपके वो होते हैं जो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल से जाते हैं। तो आप क्या करोगे, प्राइम नंबर आपके हमेशा ध्यान रखो 2 से शुरू होते हैं। ये चीज ध्यान रखो, कई लोग इसको मिस कर देते हैं कि 2 से आपका प्राइम नंबर शुरू होता है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हियर। ठीक है, दिस इज द ओनली इवन नंबर व्हिच इज प्राइम नंबर आल्सो। तो आपका 2 3 5 आगे 7 11 13 ऐसे करके। ठीक है, ये हो गए आपके नंबर्स की बात। तो आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर सब कुछ याद होना चाहिए। अब देखो, इसमें हमने ये चीजें देख ली, टेबल्स आपने देख लिए, स्क्वायर देख लिए, कैसे लर्न करना है
आपने ये देखना है कि स्क्वायर्स तो आपको कैसे लर्न कर सकते हो, एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू कि 20-30 तक तो स्क्वायर्स याद करो और 15 to 20 तक आप क्यूब याद करो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यू फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसमें हमने देखा हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या हमें पता होना चाहिए? इवन नंबर, प्राइम नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल, स्क्वायर। अब ये यहाँ पे कैसे काम आ रहा है? हमने जैसे देखा कि इन एनालॉजी में आप सिमिलैरिटी की बातें करते हो कि कैसी कैसी एक इन दो पेयर में सिमिलैरिटी है तो दूसरे के बाकी के दोनों पेयर में भी सेम सिमिलैरिटी होनी चाहिए, राइट? अब आपका क्या है यहाँ पे देखो 4 and 16 में जो सिमिलैरिटीज होगी वही आपका सेम इस दूसरे सेट में भी होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आती है। जब भी आप देखो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद लॉजिक्स देयर कैन बी मेनी लॉजिक्स, ठीक है? आपके वहां पे लॉजिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। हर एक न्यू पर्सन एक अपना न्यू ओपिनियन देके न्यू लॉजिक लगा सकता है और आंसर निकाल सकता है। आंसर कैन बी डिफरेंट बट लॉजिक विल बी करेक्ट। लॉजिक करेक्ट होगा, आंसर डिफरेंट आ रहे हैं पर आपने लॉजिक तो सही लगा लिया। अब इसमें थोड़ा बहुत हमको प्रायोरिटी देनी होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द प्राइम नंबर्स। मतलब जब भी हम देखो अगर हमारे पास गैप आ रहा है, गैप या फिर डिफरेंस हम काउंट कर रहे हैं, अब वो डिफरेंस किसी नंबर का है रैंडम या प्राइम नंबर्स का है, तो आपकी हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है प्राइम नंबर को ही दी जाती है। किसको दी जाती है? प्राइम नंबर्स को ही दी जाती है। उसके बाद आप इवन और ऑड नंबर की बातें करोगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं? इवन नंबर, ऑड नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं? अगर मल्टीप्लीकेशन से हमारा कुछ आ रहा, सॉरी, हमारे यहाँ पे स्क्वायर्स और क्यूब को भी फिर जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको है? स्क्वायर और क्यूब को दी गई है। फिर आपका जो लास्ट इसके बाद आता है फिर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका क्या आएगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन और जो भी आप बोलो, ठीक है? तो इस तरीके से प्राइम नंबर को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है जब भी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं या किसी और तरीके से कोई लॉजिक लगा रहे हैं। तो अगर वहां पे प्राइम नंबर का भी अप्लाई हो रहा है तो आप प्राइम नंबर के वाले लॉजिक को आप सबसे पहले अप्लाई करिए, ठीक है? ये क्लियर रहेगा। अब से कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई, क्योंकि आपको पता है आप अलग लॉजिक अप्लाई करोगे, सामने वाला अलग लॉजिक अप्लाई कर सकता है, बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, ठीक है? बट कई बार ऐसा होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शंस में सेम हर लॉजिक का आंसर होगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार अगर हो रहा है ऐसा तो आपको वहां पे चूज करनी है अपनी प्रायोरिटी, ठीक है? चलिए, सो दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन दिस इज क्लियरली विजिबल हो रखा है कि 4 और 16 में क्या रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज 4 14 4 4 जा 16। अब देखो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखेंगे कितने सारे लॉजिक लग रहे हैं किसी के। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो यहां से भी इसके 4 जा कर दो आप, है ना? यही तो हो रहा है। तो आपका आंसर आएगा 2 5 और 6। कितना आ रहा है? 2 5 6। सो आपके पास ऑप्शन में आपने मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज हो सकती है। फर्स्ट लॉजिक हमने लगाया 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 4, मतलब आपने देखा हमने क्या किया, फर्स्ट लॉजिक लगा आपका 4 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है? 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर दोनों सेट में। सेकंड आपने लगाया, पहले है 4 की पावर 1, दूसरी है 4 की पावर 2, ठीक है ना, 16, एंड तीसरी है 4 की पावर 3। तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर में आना था वो आना था 4 की पावर 4 की पावर 4। तो आपका एक लॉजिक तो आपका यही लग गया। अब आपका देखो तीसरा भी कोई लॉजिक लग रहा है क्या? यहाँ पे तीसरा भी कोई लॉजिक लग रहा है, 2 की पावर 2, ठीक है, एंड दिस इज 4 की पावर 2, दिस इज 8 की पावर 2, एंड नाउ इट इज 16 की पावर 2। देखो अलग अलग टाइप से हमने क्या किया, देखो अलग अलग लॉजिक लगा दिए यहाँ पे कि एक बार 2 की पावर 2 करके भी सोच लो तो तब भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सेम चीजें हो रही है। आंसर इज 256, ठीक है? चलो, अब आपने देखना है इसमें जैसे 27 है, 125 है, 64 है। जब भी आपको इस टाइप से नंबर देखना है तो हमेशा ध्यान रखो सबसे विजिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? स्क्वायर्स की होगी, क्यूब्स की होगी। तो जब भी आपको कोई चीज विजिबल हो रही है कि कहीं वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है, एंड इफ दैट इज नॉट स्क्वायर और क्यूब, जब वो कोई स्क्वायर और क्यूब नहीं होता है तो क्या होगा? स्क्वायर और क्यूब के आसपास होगा। ये चीज ध्यान रखो, स्क्वायर और क्यूब नहीं है तो स्क्वायर और क्यूब के आसपास ही होगा, ठीक है? ये चीज क्लियर रखनी है। अब देखो ये तो क्यूब ही दिख रहा है हमें, ये तो क्लियरली क्यूब दिख रहा है। अब देखो कैसे क्यूब दिख रहा है, बट 3 का क्यूब है
5 का क्यूब है, ओके, ये अगर हम देखें तो ये 4 का क्यूब है। तो अब आपने देखा कि आपका कहाँ पे क्यूब इंपॉर्टेंट है। हमने अगर हमें याद रहेगा, माइंड में रहेंगे क्यूब्स, तो हमें फटाफट तभी हम उस लॉजिक को फटाफट से देख सकते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे मुझे 4th नंबर चाहिए, मुझे किसका क्यूब चाहिए होगा। तो आप ध्यान दो, वैसे तो ऑप्शंस में भी साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, 216 भी है हमारे पास, 125 है हमारे पास, दो ऐसे नंबर जिनके क्यूब दिए गए, बाकी ये तो किसी का क्यूब नहीं है ना, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 और 5 है, फिर 4 आ गया, रेगुलर तो नहीं चल रहा है। बट अगर इन दोनों के इसमें देखें, सिर्फ इन दोनों में देखो तो लॉजिक अगर हम देखें, ये 3 है, ये 5 है। अब आप कहोगे प्राइम नंबर है दोनों, ठीक है, प्राइम तो है, बट ये प्राइम नहीं है ना, ये प्राइम नहीं है, तो इसने आपका जो लॉजिक था वो ब्रेक कर दिया। तो ये तो प्राइम से नहीं बन रहा, ऑड वाला भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे लॉजिक ऑड का भी नहीं है, प्राइम का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ओके, सो नाउ आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 3 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। सो इट मींस 4 और 2 के गैप से यहाँ पे क्या आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मतलब हमको एडिशन करना पड़ेगा प्लस 2 का। तो इट मींस दिस शुड बी 6 का क्यूब, दिस शुड बी 6 का क्यूब। अगेन आपका 5 का नहीं बनेगा, 6 का क्यूब बनेगा। सो इट विल बी 216, 216। क्लियर, ध्यान देना है कि गैप किस हिसाब से आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हियर आपके पास 4 है, आपके पास 9 है, आपके पास 25 है। ओके, अब देखो 4 है, 9 है, 25 है। अब करेक्टली ये क्या दिख रहा है हमें, ये करेक्ट हमको किसी का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, करेक्टली किसी का स्क्वायर दिख रहा है। तो जब आप देखोगे ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और अब आपने किया 5 का स्क्वायर, है ना, यही हो रहा है, साफ दिख रहा है, तो बहुत इजी है। अब हमने कई हम इसमें से कई का लेंगे, 6 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 2, 3, 5 और 6, क्योंकि 2 के बाद डायरेक्ट 3 और 5 के बाद डायरेक्ट 6, यही होना चाहिए। हमने ये कर दिया और हमने आंसर कर दिया 36, और हमारे पास 36 आंसर में भी है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब देखो एक चीज, हमने क्या कहा था, ये कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है कि 2 है, 3 है, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है। आप देखोगे 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है प्लस करके, एंड 5 और 6 के बीच में भी 1 का गैप है। नाउ द प्रायोरिटी अब काउंट करनी है। सो प्राइम नंबर्स को आपके सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो प्राइम कौन है यहाँ पे, 2। देखो 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, एंड यू नो कि जो 2 है वो प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6, तो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। अब 6 तो आपने फिल किया है ना, ये तो आपने फिल किया है, ये तो हमने नहीं किया था। तो आपका क्या है, ये नहीं लॉजिक लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रायोरिटी मिलनी है, वो तो सही था, हमारे पास ऑप्शन में भी 36 गिवन था, है ना, हमारा आंसर सही था हमारे हिसाब से, बट प्रायोरिटी आपको प्राइम नंबर को देनी है। क्लियर रहेगा। सो 2, 3, 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 7 होता है, ये चीज क्लियर रखो। एंड देयर विल बी 2, स्क्वायर कर रहे हैं सबका, तो स्क्वायर करेंगे, आंसर विल बी 49, ये चीज क्लियर रहेगी। ठीक है, तो गैप अगर 1+1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, बट अगर गैप साथ साथ में आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स वाली चीज को पहले प्रायोरिटी दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पे आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन, 48, 80 एंड 120, 48, 80 एंड 120। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, जो नंबर है मेरे को विजिबल हो रहा है किसी न किसी के स्क्वायर के आसपास, किसी न किसी के स्क्वायर के आसपास। तो ये हो रहा है 7 के स्क्वायर के आसपास -1, राइट। नेक्स्ट वाला आपका बन रहा है 9 का स्क्वायर -1, एंड ये बन रहा है 11। देखो 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। एंड तो यहाँ पे आपका क्या नंबर आना चाहिए, आप में से कई लोग कहेंगे बहुत ही इजी है ये। फिर से हम प्राइम नंबर देख लेते हैं कि 7 है, 11 है, प्राइम नंबर 9 है। देखो 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 तो 3 के टेबल में आता है, 9 इज नॉट द प्राइम नंबर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्राइम नंबर का सीक्वेंस ना लगा के 13 नहीं कर सकते, 13 का स्क्वायर -1 नहीं कर सकते हो कि भाई प्राइम नंबर है सोच के। नो आपका देखो यहाँ पे ऑड नंबर्स आ रहा है, क्योंकि प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है, और ऑलरेडी 9 का हम देखें तो ये अप्लाई हो रहा है अभी तक लॉजिक कि स्क्वायर -1 है।
तो ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। अब आप देखो ये सब क्या है, ऑड नंबर है, कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर्स। क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर। तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो 13 ही है। तो अब जाके आप सोचोगे, तब जाके आप करोगे 168 विल बी द आंसर, 168। तो यहाँ पे हमने प्राइम नंबर नहीं सोचना था, हमने यहाँ पे ये सोचना था कि ऑड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। आंसर विल बी 168। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 27 आ गया, फिर से 63 आ गया, 49 आ गया। भाई जैसे हमने ये चीज देखी, अगेन हमने देख लिया कि भाई ये स्क्वायर के अगल बगल है, तो 27 तो 3 का क्यूब होता है, और ये आपका 4 का क्यूब -1 ही मान लो, और ये आपका 7 का स्क्वायर हो गया। अब क्या बात हुई, एक जगह आप क्यूब की बात कर रहे हो और यहां से आप बोल रहे हो स्क्वायर कर लीजिए, तो ये तो नहीं है। और 49 और जगह भी नहीं आता है, 49 इसके बाद और कहीं भी नहीं आता है, राइट। तो 49 जो है वो 7 का तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये क्लियर है। अब कुछ और हो रहा है यहाँ पे, अब हम क्या करें, क्योंकि 63 जो है वो, या तो ऐसा कर लो, ये इसको 8 का स्क्वायर -1 कर दो, पर वहां पे अगर हम 5 का स्क्वायर +2 करें तो ही 27 आता है। मतलब ये तो किसी का करेक्ट स्क्वायर -1 भी नहीं है ना 27, तो क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो ये -1 भी नहीं है, +1 भी नहीं है, 27। अब इस 27 की वजह से सारा काम बिगड़ रहा है, क्योंकि ये तो 8 स्क्वायर -1 आ रहा है, और चलो ये 7 का स्क्वायर आ रहा है, तो हो सकता था यहाँ पे किसी का स्क्वायर हो जाता और यहाँ पे भी हम किसी का स्क्वायर -1 कर देते, बट ये नहीं हो रहा है अप्लाई। चलो अब काटो इसको, क्योंकि ये आपका स्क्वायर का तो नहीं लग रहा है कुछ, यहाँ पे क्यूब भी नहीं लग रहा है। अब आप क्या सोचोगे, ठीक है, अब क्या सोचोगे यहाँ पे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या करें हम इन सब का। 27 मान लीजिए, मैं अगर हम चाहें तो 9 की टेबल में अगर हम कर रहे हैं, 9 की टेबल में दोनों चीजें आती है, 9 की टेबल में 3 से, फिर आ जाता है 9 की टेबल में 7 से। अब ये कहाँ कटेगा, ये तो 9 की टेबल में आता नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो 7 7 ही होता है, पर यहाँ पे तो 3 से किया गया है, यहाँ जाके हो रहा है वो 7, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पे। क्या ये एडिशन हो रहा है किसी नंबर का, क्या इन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है किसी नंबर का? देख लो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है। गैप देखोगे आप तो 63 और 27 में 40, 63 में से पहले 23 को गायब कर दो, 23 को गायब किया, 40 बचा, 40 में से आपको 4 और गायब करना है, तो आपका बचेगा 36। तो आपका आ गया ये 36, है ना। अब इसके और इसके बीच में भी 36 का डिफरेंस अगर होता है, तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। अब 85 तो हमारे पास ऑप्शन में भी नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ये, है ना। इन दोनों के बीच में तो गैप नहीं है, ये भी नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, माइनस कर देते हैं, क्या पता माइनस करके, पर माइनस करके तो इतना बड़ा तो नहीं आएगा ये। क्या इनका मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा होगा क्या? देखो 2 7 जा आपके पास कितना होता है 14, एंड 6 3 जा आपके पास होता है 18। अब 9 4 जा आपके पास होता है 36। तो ये और ये तो का तो कोई आपको रेलेवेंसी लग नहीं रही है, मैच तो कर नहीं रहा है, ये भी नहीं हुआ। अब हमने जितने काम किए यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं। अब एक और चीज सोच लो, हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इनके बीच में माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि आएगा नहीं, क्योंकि माइनस भी करोगे तो इसके बीच का देखो 7 -2 आता है आपका 5, 6 -3 आता है आपका 3, यहाँ से 9 -4 आ जाएगा आपका 5। ओके चलो कुछ तो हो रहा है ना। 9 -4 आ रहा है 5, तो किसी का माइनस करके यहाँ पे 5 आना चाहिए। 8 -9, 9 -8 तो 1 आता है यहाँ पे, बाकी तो सब 3 नंबर के दिख रहे हैं। अभी कैसे माइनस होंगे, 8 में से माइनस करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 तो नहीं आ रहा है ना। आ रहा है 3, एक जगह से तो आ रहा है, पर अगर इससे अच्छा हम ये अप्लाई करें, अब ये तो थोड़ा बहुत मिसमैच जैसा हो तो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सिर्फ 3 नंबर के हैं। अगर हम एक चीज देखें तो 2 + 7, क्योंकि हमने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अब प्लस भी कर देते हैं, प्लस क्यों छोड़ रहे हैं हम, राइट। तो 6 + 3 को भी देखो, अब इन दोनों का 9 आ रहा है, तो कुछ चीज कॉमन आ रही है, कुछ चीज विजिबल अच्छी हो रही है कि 2 + 7 9 है, एंड 6 + 3 9 है। अब देखो 9 इन दोनों का ही 9 है। अगर मेरे पास दोनों बाद वालों का भी इसका देखो सम,
9 प्लस 4, अब ये 13 आ गया, अब ये 9 नहीं आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये और ये भी सेम आने चाहिए। ये और ये का जो लॉजिक है क्या है कि दोनों का सम 9 है, वही आपकी सिमिलर लॉजिक यहाँ अप्लाई होनी चाहिए, ये बात होती है। क्या है, देखो इस सेट में जो लॉजिक लग रहा है वो यहाँ अप्लाई होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये जो होता है वो ऑल्टरनेट चल रहा होता है या कॉन्टिन्यूअस चल रहा होता है, ये भी होता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब 9 प्लस 4 करके मेरे पास 13 आ रहा है, समेशन आ रहा है डिजिट्स का। सो नाउ आई विल ऐड ऑल द डिजिट्स। 9 प्लस 8 आपका कितना हो जाता है यहाँ पे 17 होता है, 13 तो है नहीं, क्योंकि मुझे हमें क्या चाहिए, सेम यहाँ पे नंबर चाहिए, सॉरी सेम सम चाहिए। ये और ये कितना हो जाता है आपका 12 होता है, ये और ये तो आपका 9 होता है, और ये वाला आपका कितना हो रहा है 8 प्लस 4, ये हो गया 13। तो अब हमारे पास सिर्फ एक नंबर ऐसा आ रहा है एक ऑप्शन में कि जिसका समेशन 13 ही आ रहा है, इसका मतलब यही सही होगा। क्लियर हो गया? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते ही हमें एक चीज तो समझ आई कि भाई ये वाला 11 का स्क्वायर है और ये वाला तो 7 का स्क्वायर है, बट अब ये 350 का हम क्या करें? क्या डिफरेंस की बात हो रही होगी दोनों में? अगर डिफरेंस की बात भी होती तो यहाँ का जो डिफरेंस जो भी निकलेगा वो कभी भी इसकी तरह से तो नहीं होने वाला। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, अब देखो अगर आप डिफरेंस कर रहे हो दोनों टर्म्स के बीच में, तो इसके डिफरेंस और इसके डिफरेंस कॉमन होने चाहिए ना, सिमिलर होने चाहिए ना। तो यहाँ और यहाँ देखो आप नंबर देखो 4 डिजिट्स हैं और यहाँ तीनों ही डिजिट है, तो कभी भी सेम तो नहीं आने वाला डिफरेंस, ये तो हम देख के बता सकते हैं। अगर हम फिर से समेशन करने लग गए दोनों का, तो वहां 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, यहाँ 5 प्लस 3 8 हो रहा है, ये तो नहीं हुआ, कुछ और होने वाला होगा। अब हमें देखो ये तो क्लियर लग रहा है कि भाई ये तो स्क्वायर बन गए हैं। अगर आप 350 को थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है एक 11 का स्क्वायर क्यूब दिख रहा है हमें। अगर आप थोड़ा सा 350 को भी देखो, क्योंकि आपने वहां पे 7 का स्क्वायर कर दिया है। अब आप कहोगे कि हम रैंडमली कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, ये कब आएगा जब आप थोड़ा बहुत नंबर से डील कर चुके होंगे, है ना, आप नंबर सीरीज कर रहे होंगे क्वांट में, तो आपने अब आपको पता है कि हम सोचते कैसे हैं। थोड़ा बहुत आपका, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी क्या, ये आपका ऑलमोस्ट नंबर सीरीज टाइप ही जैसा है ना। बस यहाँ पे यह है कि इन दोनों में अप्लाई होता है, इन दोनों में अप्लाई होता है, तो कुछ ऐसा ही है। हमारा अप्रोच तो होती है वो थोड़ा बहुत सेम ही होती है। तो आपको पता है कि हम इस 350 को कुछ ना कुछ करके रिलेशन दिखा देते हैं दोनों में। अगर हम ध्यान दें तो 343 जो होता है हमारा 7 का क्यूब होता है। क्या होता है? 7 का क्यूब होता है, करेक्ट। अब ये 343 के आसपास है, चलो +7 करके हमारा +7 करके हमारा यहाँ पे आता है 350, इतना आ जाता है आपको, ठीक है। अब देखो ये आगे वाला तो चलो 7 का स्क्वायर, ये कंप्लीट, ये आ रहा है 7 का क्यूब +7, तो क्या इसका मतलब मेरे पास अगर 11 का स्क्वायर, क्योंकि वो आगे से भी 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 का क्यूब बन रहा है और कुछ समेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, तो क्या पता है यहाँ पे 11 का ही क्यूब हो रहा है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो मुझे दिख रहे हैं 11 के क्यूब के आसपास ही दिख रहे हैं। तो 11 का क्यूब +7 करके मेरे पास जो आंसर आएगा वो होना चाहिए यहाँ पे, है ना, वही होना चाहिए। तो कर लो आंसर 131 में आप 7 ऐड कर लो, आपके पास आएगा आंसर 1338। क्या आंसर आ जाएगा? 1338। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में है ये? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। ये तो 1339 आ गया। अब क्या होगा? हम जबरदस्ती वहां पे 8 तो प्लस नहीं कर सकते थे, तो हमने अगर यहाँ पे +7 हो रहा है, यहाँ पे भी हमने +7 किया, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो हमने इसमें डायरेक्ट फटाफट से अभी दिमाग लगा लिया एकदम से, विच इज, देखो यहाँ पे +7 हुआ होगा तो क्या हुआ होगा कि भाई ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम ही है ना, 7 + 7 हुआ होगा। तो अगर यहाँ पे हम वी आर डूइंग क्यूब ऑफ 11, तो वी विल ऐड 11 हियर, वी विल ऐड 11 हियर, तो 11 भी आप ऐड कर लो। देखो अब आ रहा है कुछ, तो 11 ऐड कर लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1342। आंसर क्या आ रहा है आपका? 1342 आपका आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ रहा है हमारे पास, यस। तो हमने क्या किया, जो नंबर का क्यूब है उसी नंबर का समेशन यहाँ पे करना था। तो आपका सब अब बना, देखो सीरीज बन रही है 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब +7। अब आपको रिलेट कर पाओगे आप इसमें, ठीक है, अब आप इसको आराम से रिलेट कर पाओगे, दैट इज 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 का क्यूब +11, है ना, ये आपका
ऐसा आ रहा है। ओके, चलो अब देखो ये आपका एक प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं कई बार, है ना। तो देखो ये 2021 का क्वेश्चन है, तो हम इसको एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं, इसको एनालॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लॉजिक ही फाइंड आउट करना है यहाँ पे और आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, यही है बस, बॉक्स कंप्लीट करना है। सो देखो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये अधूरा है, इसमें आपको फिल आउट करना है। तो आप देखोगे इन तीनों में क्या रिलेशन लग रहा है, मतलब इन तीनों का, इन तीनों का, इन तीनों का। अब अगर मैं सबसे पहला रिलेशन देखूं तो मुझे एक चीज क्लियर लग रही है कि ABCD सब में लिखे हुए हैं, मतलब ABC लिखे हुए हैं। ABC के अलावा कोई तीसरा चौथा यहाँ पे लेटर नहीं है। ABC AC और डैश, इसका मतलब मेरे को क्या दिख रहा है कि हर बॉक्स में जो बॉक्स कंप्लीट थे वहां पे हर बॉक्स में A B या C मौजूद है इन तीनों में से। तो यहाँ पे A है, C है, B नहीं है, तो इट मींस यहाँ पे B आएगा। अब हमारे पास B वाले दो ऑप्शन है, B वाले दो ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो अगर हम सबसे पहले क्लियरली विजिबल अगर हम करें तो भाई देखो इसमें और इसमें क्या है, जो 3 आया, इसमें और इसमें क्या है, जो 6 आया। तो इसमें और इसको माइनस करें या फिर आप कुछ भी बोल दो, इसको और इससे मतलब 10 से आप 7 माइनस करो, आपके पास 3 आ रहा है। यस ठीक है। 9 से मतलब सेकंड बॉक्स से आप फर्स्ट वाला बॉक्स माइनस कर दो, 6 आ रहा है। यस, दोनों में काम हो रहा है। अब देखो मेरा यहाँ पे भी काम हो जाना चाहिए, फिर तो 13 से माइनस कर लीजिए आप 10 को, तो हमारे पास यहाँ पर बनना चाहिए 3, और 3 मेरे पास आंसर में भी, और B हमने पहले ही निकाल दिया है। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने क्या करना था। ऊपर वाले जो बॉक्स कंप्लीट थे वहां पे देखो काम क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो ये फिगर को कंसिडर करना है, 2018 का क्वेश्चन है हमारा ये, तो डील करते हैं फिगर से। देखो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं ना, ये बहुत इजी होते हैं। अभी तक हम लॉजिक्स पे काम कर रहे थे, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो सारा हमारा काम होता है, इट डजेंट मैटर कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, बहुत कम की है, आप थोड़ा बहुत अगर आपको पता है कि कुछ कुछ लॉजिक से चीजें हो जाती हैं, तो यहाँ पे हमारे सारी ऑब्जर्वेशन पे काम है, कितना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। इस फिगर को हमने ऑब्जर्व करना है बस। देखो ऑब्जर्व आप करोगे तो आप सिंपल सिंपल सोचो ना, यहाँ पे इसको ऐसे करके कर लो या कैसे भी कर लो। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे फिल करना है। अब देखो सब में अलग अलग फिगर गिवन है, इसमें एरो गिवन है, इसमें बॉक्स गिवन है, मतलब स्क्वायर गिवन है, इसमें सर्कल गिवन है, फिर इसमें स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एरो है, फिर यहाँ पे सर्कल है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ना अपनी अपनी पोजिशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी पोजिशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये एरो है, ये सर्कल है, और यहाँ पे क्या आएगा फिर। अब आप ध्यान से देखो, नॉर्मल अगर मेथड लगा दो यहाँ पे, तो आपका क्या है, सब में एक एक फिगर गिवन है, तो सर्कल, एरो और स्क्वायर एक एक बार है। तो यहाँ पे सर्कल है, एरो है, स्क्वायर नहीं है, बट है ना, तो स्क्वायर आपका आंसर आएगा, जो भी स्क्वायर वाला फिगर होगा। बहुत इजी। इसके बाद भी अगर आप सोचो थोड़ा बहुत, अगर दूसरा भी कोई फिगर आपका स्क्वायर का होता, मान लो जो दूसरा कोई फिगर आपका स्क्वायर का होता, तो आप क्या करने वाले थे, यहाँ पर आपका पता है क्या होता, आपने देखना था। देखो ये जो एरो है, 4 एरो वाला, वो सबसे आगे चला गया। ये सेकंड वाला इस नंबर, देखो ये वाला यहां आ जाएगा, और ये वाला फिर इसके पीछे आया। कौन सी की बात कर रहे हैं हम, नीचे के एरो की बात कर रहे हैं, 3 वाले की। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, अब ये वाले एरो सबसे आगे चले गए यहाँ वापस, जैसे ये गया था, है ना, जैसे ये वाला गया था आपका, इधर से बना देते हैं सबसे इसको, और फिर ये वाला एरो भी यहाँ जाएगा, फिर ये वाला इस जगह पे आएगा, और इसके 2 वाले एरो फिर यहाँ पे आ जाएंगे ना। ये जो 2 एरो वाला होगा वो कहाँ आएगा, इधर पे आ जाएगा, है ना, यही हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस सारी ऑब्जर्वेशन ही लगेगी। इसमें क्या पूछा गया है, देखो कंसीडर द फॉलोइंग फिगर इन द फिगर्स 1 to 6 above, some parts are shown to change their positions, चेंज कर रहे हैं पोजीशंस इन रेगुलर डायरेक्शन। देखो ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर आपको फिगर्स गिवन हो रखे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, फॉलो द सेम सीक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग, ये खुद ही बोल रहा है आपको, फॉलो द सेम सीक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल अपीयर एट 7th। आपको 7th स्टेज पे बताना है, मतलब इसके बाद अब कौन सा फिगर आएगा इन चारों में से, वो आपका आंसर होना चाहिए। अब देखो आंसर के लिए इनको फिगर को
ऑब्जर्व करो आप मूवमेंट। देखो आप अगर देखोगे और ढंग से ऑब्जर्व करोगे, सर्कल तो वहीं पे है, ये पूरा सर्कल वहीं पे है। सर्कल में अंदर अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं, और जो सेक्टर के अंदर जो ये छोटे छोटे बॉक्स आपको गिवन हो रखे हैं ना, तो ये बॉक्स क्या हो रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ आ गया, यहाँ ये यहाँ पे है, और यहाँ ये यहाँ उल्टी साइड है, फिर नीचे नीचे और भी मूव कर रहे हैं। तो आपने देखा इनकी क्या हो रही है, इन दोनों की ही मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको पता लगाने वाले। अब ध्यान से देखो, ये इसकी नेचुरल पोजीशन है इन दोनों की, बाकी सब सेम है। ध्यान से देखो, बाकी सब सेम है, लोकेशन किसकी चेंज हो रही है, स्क्वायर की और ट्रायंगल की, बस। अब देखो ये यहां से यहां आ गया नेक्स्ट फिगर में, ये यहां से यहां आ गया नेक्स्ट फिगर में, ये दोनों ही अपने राइट राइट मूव करने वाले हैं। क्या मूव कर रहे हैं, राइट राइट को मूव कर रहे हैं, राइट की साइड को मूव कर रहे हैं। अब ये दोनों यहां आ गए। अब अगर वापस से मैं इनको राइट की तरफ मूव कराऊं, ये अपने राइट की तरफ बढ़ेगा, ये अपने राइट की तरफ बढ़ेगा। अब दोनों ही एक सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यस, सेम फिगर गिवन है। दोनों को फिर से उनके राइट पोजीशन में घुमा दो, ये अपनी राइट मूव करेगा इधर को, इसका राइट मूव करेगा इधर को, या फिर आप सिंपल सिंपल समझ लो, जहां से वो आया है स्क्वायर वहां को नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा मूव करेगा, वो चक्कर काटेगा पूरा। क्लियर है? ट्रायंगल जहां से आया वापस नहीं जाएगा, वो उल्टी तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ चुके हैं वो, अब इधर को जाएंगे क्या वापस से, नहीं, ये तो आपने अभी अभी किया है ना, ये तो आपने अभी अभी किया है। आपको इनको दूसरी तरफ मुड़ाना है, किधर, इधर की तरफ, वापस से यहाँ, और वापस, यही हमारा काम यहाँ पे हो रहा है। हमने समझ गए, अब हम समझ गए, बस ये ऐसे चक्कर काट रहे हैं, जहां से आए हैं वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। अब आपका ये यहाँ मूव कर गया, ये यहाँ मूव कर गया, जैसा कि है। अब लास्ट में ये यहाँ दोनों ही इस पोजीशन पे मूव किए हैं, बिल्कुल हो रहा है। अब 7th पोजीशन पे जो आपका सर्कल बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, ठीक है, देखो ट्रायंगल यहां से आया था, ट्रायंगल यहां से आया था, यहां पे यही हुआ था, यहां से यहां बीच में आया था, तो जहां से वो आया था वहां नहीं जाएगा, उससे दूसरी तरफ मुड़ेगा। तो ट्रायंगल अब नई बार यहां मुड़ेगा, और जो ये स्क्वायर है वो यहां मुड़ेगा, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, अपने जहां से वो आए हैं वहां नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ। अब देखो ध्यान से, ये स्क्वायर यहां मूव करेगा तो यहां बनना चाहिए, और ये ट्रायंगल यहां मूव करेगा तो ऐसे बनना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में एक सेक्टर का गैप है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ 2 सेक्टर का गैप है, कैंसिल, यहाँ 2 सेक्टर का गैप है, यहाँ तो ये साथ में ही है। आपका ये फिगर जो है वो डायरेक्टली मैच कर रहा है किससे, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन लगानी है कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है, और अगर फिट बैठ रहा है तो बिल्कुल आंसर मार्क कर दीजिए। ठीक है, चलो, सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, एंड आपको सारे ही सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। हम आपको सारे जो सेशंस होते हैं आपके मंडे टू सैटरडे चलते हैं। मंडे ट्यूसडे आपका क्वांट्स होता है, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग, एंड फ्राइडे सैटरडे इज इंग्लिश। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस 100 आवर्स क्लास। ठीक है, 100 आवर्स क्लास आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन जर्नी अगेन। ठीक है, आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने पढ़ तो बहुत लिया होता है, बट हमको अब वो चेक करना होता है रियल एग्जाम टाइम में कि हमने जो क्वेश्चन किया है, मतलब हमने जितना पढ़ा है, कि हम वो सही कर भी पा रहे हैं टाइमर के साथ, प्रैक्टिस के साथ। जब भाई आपके सामने एग्जाम है तब सही भी कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, ये आपको ये फीचर आपको यहाँ मिलता है, वेदर इट इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वेदर इट इज टॉपिक वाइज, वेदर इट इज सेक्शनल। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी जो मिलेंगी, जो आपकी वीडियो क्लासेस होती हैं, वो आपके क्या होंगे, बिल्कुल जिसमें जीरो से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा और अच्छे वाले कॉन्सेप्ट भी होंगे, जैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट यू कैन आस्क द डाउट्स ऑन डिस्कशन फोरम, एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। लाइव सेशंस होंगे आपके, लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बिफोर द एग्जाम। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज आवर सेशन फॉर टुडे एंड फॉर पीडीएफ्स। ठीक है, पीडीएफ्स के लिए ध्यान दो, पीडीएफ आपको कहां से मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप से मिलती है, तो यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड यू विल फाइंड ऑल द पीडीएफ्स देयर। हमेशा आपको सारी पीडीएफ्स वहां से मिल जाएंगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो यू वॉन्ट मिस एनी टाइप ऑफ टॉपिक एंड सेशन from the series here. Okay, so let's meet in the next session. Thanks for watching.